तो एक दरमियाने साइज के अंडे में तकरीबन 6 से 7 ग्राम प्रोटीन होता है। उबला हुआ अंडा बगैर तेल के बनता है, इसलिए इसमें इजाफी फैट नहीं बढ़ता। उबला हुआ अंडा आपकी बॉडी में प्रोटीन बहुत अच्छी तरह से जज़्ब करने में मदद देता है। जबकि अगर तले हुए अंडे की बात करें तो आमतौर पर इसे तेल या मक्खन में बनाया जाता है। अगर तेल ज़्यादा हो तो इसमें गैर सेहतमंद चिकनाई बढ़ जाती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपसे बात करेंगे अंडा कौन सा बेहतर है, उबला हुआ या तला हुआ। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। व्यूअर्स, हमने अपनी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, आप इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट हेल्थ अपडेट बर वक्त मिल सकें। व्यूअर्स, अंडा हमारे ग़िज़ा का बहुत ही अहम हिस्सा है और नाश्ते में इसको बड़े शौक से पूरी दुनिया में खाया जाता है। लेकिन बात ये कौन सा अंडा यानी तला हुआ या उबला हुआ आपकी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है, तो चलें इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों में क्या ग़िज़ाइयत का कोई फ़र्क होता है। तो एक दरमियाने साइज़ के अंडे में तकरीबन 6 से 7 ग्राम प्रोटीन होता है, 5 ग्राम फैट, विटामिन B12, विटामिन D, आयरन और जिंक होता है। ये तो थी इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, यानी अंडा उबाल कर खाएं या तल कर, ये ग़िज़ाइयत उसमें रहती है। फ़र्क सिर्फ पकाने के तरीके से पड़ता है। उबला हुआ अंडा बगैर तेल के बनता है, इसलिए इसमें इजाफी फैट नहीं बढ़ता। वज़न कम करने वालों के लिए बेहतरीन है, दिल के मरीजों के लिए भी मुफीद है क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है। अब साइंटिफिक रिसर्च की बात करते हैं। हार्वर्ड न्यूट्रिशन रिव्यू 2022 के मुताबिक उबला हुआ अंडा आपकी बॉडी में प्रोटीन बहुत अच्छी तरह से जज़्ब करने में मदद देता है। जबकि अगर तले हुए अंडे की बात करें तो आमतौर पर इसे तेल या मक्खन में बनाया जाता है। अगर तेल ज़्यादा हो तो इसमें गैर सेहतमंद चिकनाई बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप इसी अंडे को ऑलिव ऑयल या खालिस देसी घी में हल्का सा तल लें तो ये भी नुकसानदेह नहीं होता। तला हुआ अंडा जायके में अच्छा लग सकता है, लेकिन इसका रोज़ाना इस्तेमाल आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। एक और रिसर्च जो कि जर्नल ऑफ फूड साइंसेज 2021 में शाये हुई, इसके मुताबिक उबला हुआ अंडा हाजमे के लिए तो बेहतर है, लेकिन तला हुआ अंडा गर्मी और तेल की वजह से एंटीऑक्सीडेंट्स को जुज़वी तौर पर कम कर देता है। ज़्यादा तेल में तलने से कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है जो दिल के लिए नुकसानदेह होता है। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि अगर आप फिटनेस या वेट लॉस के लिए अंडा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उबला हुआ अंडा इस्तेमाल कीजिए, और अगर फ्राइड एग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो ऑलिव ऑयल या देसी घी में हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें। बच्चों और वर्जिश करने वालों के लिए दोनों के लिए अंडा तो मुफीद है, बस मिकदार और तरीका अहम है। व्यूअर्स, अंडा कुदरत का एक मुकम्मल ग़िज़ाई ख़जाना है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि इसे कैसे पकाया जाए। तरीका हमने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।